आलस साहब, आलस एक ऐसी चीज़ है साहब जो अच्छों को गिरा कर रख देती है, अच्छों को भिखारी बना कर रख देती है। कितना भी तगड़ा इंसान हो साहब, उसको भिखारी बनाने में मात्र एक ही दिन लगता है। कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो साहब, उसको भिखारी बनाने में सिर्फ एक दिन लगता है। अभी तो शर्मा जी का लौंडा सो रहा है यार, मुझे भी थोड़ा सोने दो, फिर जाऊंगा दौड़ने के लिए। वो आलस, जिसको साहब आलस आ जाए, वो ऐसा तर्क निकालता है कि उसको मना भी नहीं किया जा सकता। ऐसा तर्क निकालता है कि उसको मना भी नहीं किया जा सकता साहब। वो ऐसा तर्क निकालता है कि साहब हाँ तुम थोड़ा बहुत आराम कर ही लो, उसको कहना ही पड़ता है। अब कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई चल रही थी, जब गौरव सेना और पांडव सेना दोनों के बीच में मध्य में युद्ध चल रहा था, जब तब साहब अर्जुन ने कह दिया कि साहब अब बस ना। अर्जुन ने कह दिया ना। क्यों? जब साला उस तरफ के सैनिक इस तरफ के सैनिक बीवी बच्चों से घर वालों को सबको छोड़ के आया है, वादा करके आया है, सब छत्री हैं कि साला या तो हम मर के आएंगे या मार के आएंगे, फिर अर्जुन ने ना क्यों कहा? आलस ने, आलस मैंने बताया है जैसे कि साहब आलस अच्छों को गिरा कर रख देता है। और साहब अगर कुरुक्षेत्र में युद्ध की जगह अगर सारथी कृष्ण की जगह कोई और होता, शायद युद्ध रुक जाता, लेकिन वो तो कृष्ण पड़ गए। उन्होंने कह दिया अबे साले, जब तुझे रुकना ही था, तुझे ना ही करना था, तब तूने पहले क्यों हाँ कहा? सही बात है, पहले क्यों हाँ कहा? जब तुम्हें रुकना ही था, तुम्हें युद्ध नहीं करना था, तो पहले ना कर देते कि आज युद्ध नहीं होना है। लेकिन बीच में ही, युद्ध के बीच में ही ना क्यों? आलस साहब। एक अमेरिका के एक व्यक्ति थे मास्टर फेल्स, तो साहब एक बार एक सड़क पर जा रहे थे, मध्य में ही सड़क थी और बीच में नदी पड़ गई। और उन्हें दो लोग जा रहे थे, एक वो थे और एक उनका दोस्त था, फ्रेंड, उसका नाम था डेविड। दोस्तों ये साथ में दोनों लोग जा रहे थे, बीच में ही नदी पड़ गई, सड़क के बीचों बीच नदी। अब पहली बार जंगल से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे जाया जाए। तो डेविड ने कहा कि चलो नाव बना ली जाए, कहीं की लकड़ी की, जंगल एरिया, कहीं किसी की भी चीज़ की नाव बन सकती है। तो साहब वो, लेकिन फॉल्स ने क्या कहा, नहीं यार मुझे नींद आ रही, थोड़ा बहुत यार आराम कर लूँगा, मुझे नींद आ रही, थोड़ा बहुत आराम कर लूँ। अब जैसे ही वो उसने बहुत मनाया, और ये ऐसा तर्क निकाला उसने कि डेविड ने मना भी नहीं कर सका कि रहने दे तू ना सो। ऐसा तर्क निकाला, या बुखार का कुछ भी कह दिया हो, ऐसा तर्क। और जिसको आलस आता है वो तर्क भी बहुत अच्छी निकालता है, ऐसे तर्क निकाल देता है कि कोई उसको मना भी नहीं कर सकता। तो उसने कह दिया डेविड ने कि जाओ तुम सो जाओ, तुम थोड़ा बहुत आराम कर लो। और आलस एक ऐसी चीज़ है, बहुत भी मीठा इंसान है ये, जो बहुत ही मीठी बात करता है तुमसे कि बहुत आराम कर लिए, कब तक कोलू जैसे बेल की तरह नबे रहोगे, कब तक जिंदगी भर तो करना है काम यार, थोड़ा बहुत आराम कर लो, चलो थोड़ा बहुत आराम कर लो। आलस बहुत मीठी बात करता है, बहुत मीठी बात करता है। आलस पर केंद्रित पाना चाहिए, आलस को गुलाम बनाना चाहिए। तो जब डेविड बना रहा था नाव, और वो फॉल्स करने लगा आराम। अब आराम करते समय मध्य में ही उधर एक लाइन गुजरा, यानी कि शेर आ गया। अब वो तो अपना काम में जारी था, वो तो नाव बना रहा था डेविड, तो उसने बहुत जगाया, नींद गहरी थी, बहुत जगाया, नहीं जागा, पेड़ पर चढ़ गया, नहीं जगाया, पेड़ पर चढ़ गया। शेर आया, उसको खा गया, शेर आया, फॉल्स को खा गया। कैसे? रियल घटना है, सन 2003 की रियल घटना, सन 2003 की रियल घटना। क्यों खा गया? आलस से। अगर साहब आलस से ना बना होता तो आज के समय पे तो खरगोश को जीत जाना चाहिए था यार। आलस की वजह से खरगोश हारा था कछुए से, तो साहब आज के समय पे तो अब खरगोश को जीतना चाहिए यार। हमको तो बचपन में यही सिखाते जा रहे हैं कि खरगोश हार गया था। अब क्यों हार गया था? आलस की वजह से। आलस आता क्यों? आलस देखो, एक हमारे कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी।
कि आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी। और उन्होंने एक बात और भी कही थी कि अगर आलस्य को केंद्रित पाना है, अगर आलस के ऊपर अपना आलस को गुलाम बनाना है तो साहब बैठो मत। अगर आलस को गुलाम बनाना है तो साहब बैठो मत। दौड़ो, दौड़ते न बने चलो, चलते न बने रेंगो, लेकिन साहब बैठो मत। कुछ करते रहो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए साहब कुछ ना कुछ करते रहो। तुम कोई बिजनेस, देखो साहब, बिजनेस कर सकते हो, तुम नौकरी कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। देश का नाम रोशन करो, लेकिन देश का नहीं कर सकते राज्य का करो, राज्य का नहीं कर सकते एक अपनी सोसाइटी का तो कम से कम करो। ऐसा माहौल बना दो, ऐसा माहौल जमा दो कि हाँ साहब कोई पैदा हुआ था जिसने धरती पर अपने पैर छोड़ कर गए, कोई तो पैदा हुआ था जो धरती पर अपने पैर छोड़ कर गए। तो साहब काम ऐसा करो, आलस्य को अपने शरीर, आलस साहब, आलस सबसे बड़ा दुश्मन। आलस इंसान को मार कर रख देता है, आलस से इंसान को मार कर रख देता है। मैं आपको एक घटना के जरिए आपको समझा देना चाहता हूँ कि एक बार ऑस्ट्रेलिया की बात है, एक बार ऑस्ट्रेलिया में जिटी नाम का एक व्यक्ति था। जब जिटी एक जंगल से होकर जा रहा था साहब, तो रास्ते में उसको एक रीछ आ गया। कहते नहीं है भालू बड़े बड़े बार होते हैं, रास्ते में एक रीछ आ गया। अब रीछ आते समय जब उसने सामने से देखा कि रीछ आ गया, ठीक है, उसने पढ़ा भी था, पढ़ा लिखा भी था। अब उसने सोचा कि अगर रीछ के सामने सांस रोक कर लेट जाए तो वो खाता नहीं है, मतलब वो मृत लोगों को रीछ कभी खाता नहीं है। ये भी बात सही है, ये भी बात सत्य है। तो साहब उसने वैसा ही किया, 20 सड़क पर लेट गया। और जब वो रीछ आया, जब उसको चारों तरफ से स्मेल ली उसकी सूंघी वगैरह, तब उसको न जाने क्या हो गया या आलस आ गया और सो गया। और सोते समय इंसान कभी सांस रोक नहीं सकता है। जब सो गया तब वो मारा गया। क्या करे भाई, आलस ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मारने पर मजबूर कर देती है। आलस एक ऐसी चीज़ है कि साहब आलस में, अगर आपके पास साहब आलस नहीं है, तब आप एक भारी से भारी साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अगर साहब आपके पास आलस है तो भारी से भारी साम्राज्य को शमशान बना सकते हैं, भारी से भारी एक अपने राज्य को शमशान बना सकते हैं। साहब आलस से बचो, जितना हो सके आलस से बचो। आलस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को चारों तरफ से घेरे हुए है, आलस करने वाले व्यक्ति को कभी कोई ना नहीं बोल सकता। कैसे? ना बोल भी दे उससे कोई भी ना बोल भी दे, फिर भी वो किसी की मजाल है जो उसका जो कथन रोक सके। भाई साहब उसने ये कहा कि मुझे लेटना है तो लेटना है, जिसको आलस आता हो। किसी की मजाल है कि उसको कोई काम पर या कोई वर्किंग दे सके, कोई वर्किंग बता सके कि भाई साहब ये करना है तेरे को। किसी की मजाल है? नहीं साहब, क्योंकि वो तर्क ही भाई साहब ऐसा बनाता है। उसको आलस ने चारों तरफ से घेर रखा है, मतलब कुछ करना नहीं चाहता, मतलब कुछ करना नहीं चाहता। देखो आपको आलस को हटाना है तो आप कुछ करो, बैठो मत, कुछ करो अपनी लाइफ में। अपने ड्रीम को पाने के लिए चाहे रेंगो, थोड़ा रेंगो, लेकिन भाई साहब बैठो मत, थोड़ा चलो, लेकिन कभी बैठो मत अपने आलस के जरिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली नोटिफिकेशन जल्द ही आपके पास पहुँच जाए। मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।